हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तिथियां। यह वीडियो UPSC, BPSC तथा अभी सभी अन्य तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ जिसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। तो ये शुरू हुआ 10 मई 1857 ईस्वी को। इसके बाद कंपनी शासन का अंत हो गया और विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हो गई, जिसे विक्टोरिया घोषणा कहा जाता है। ये 1858 ईस्वी में हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम आरंभ हुआ 1861 ईस्वी में। इसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 ईस्वी में। अगला है कुक्का विद्रोह जो हुआ 1872 ईस्वी में। इसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की। आर्य समाज 1875। इसके बाद लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। तो ये हुआ 1877 ईस्वी में। दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में। अगला पहला कारखाना अधिनियम जो कि लॉर्ड रिपन द्वारा हुआ, ये 1881 ईस्वी में हुआ। अगला अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी केंद्र स्थापित हुआ। ये 1882 ईस्वी में हुआ। इल्बर्ट बिल आया 1883 ईस्वी में। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। इसके बाद देखेंगे विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये हुआ 1904 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड लिटन द्वारा हुआ। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में। और महत्वपूर्ण अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में। इसके बाद सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस के अंदर फूट हो गई। तो ये सूरत अधिवेशन हुआ 1907 ईस्वी में। अगला है मार्लो मिंटो सुधार। ये सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई और ये हुई 1909 ईस्वी में। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी भारत की कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। अगला प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया 1914 में, जो कि 1918 तक चला। और होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में की। इसके बाद लखनऊ समझौता हुआ जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। ये समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। और लखनऊ में ही नरम दल और गरम दल के बीच भी एक समझौता हुआ। ये समझौता 1916 ईस्वी में ही हुआ। अगला है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो यह हुआ 1917 ईस्वी में। और रॉलेट एक्ट कब आया। तो रॉलेट एक्ट आया 1919 ईस्वी में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जो पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ। नेक्स्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे द्वैध शासन भी कहते हैं। ये हुआ 1919 ईस्वी में। इसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ 1920 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में ही हुआ। अगला है चौरा चौरी की घटना। ये हुई 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, जिसमें आंदोलनकारियों ने चौरा चौरी जो कि गोरखपुर के निकट एक जगह है, उसमें उग्र होकर थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिस वालों की जान चली गई थी। और ये असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया 12 फरवरी 1922 ईस्वी में। इस चौरा चौरी की घटना के बाद ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। तो ये हुआ 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी, क्योंकि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद कुछ कांग्रेसी नेता नाराज हो गए थे और उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करते हुए स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और उनका मंतव्य था कि उन्हें परिषदों के चुनाव में भी भाग लेना चाहिए। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 1927 ईस्वी में और साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ 1928 ईस्वी में।
इसके बाद है भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका गया? तो ये फेंका गया 1929 ईस्वी में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में 1929 ईस्वी में बम फेंके थे, जिसमें लाल पर्चे भी फेंके थे और गिरफ्तार हो गए। अगला है पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो ये की गई थी 1929 ईस्वी में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। ये हुआ था 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इसके बाद है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इसके बाद अगला है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया था, ये हुआ था 1931 ईस्वी में। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये 1932 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा, ये घोषणा 1932 ईस्वी में हुई थी। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, जिसमें भारत की ओर से अम्बेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 ईस्वी में। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 या 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 ईस्वी में आया था। इसके बाद है आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 ईस्वी में कर दी थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में की और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए हमारे देश के कई कोनों को उन्होंने कब्जे में ले लिया था। आज़ाद हिंद, इस तरह कई संघर्षों, आंदोलनों और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और शहीदों से आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाला साई स्टडी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।